हेलो मेरे प्यारे जुनूनियंस, कैसे हैं आप? मैं साक्षी केशरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। जो भी बच्चे बोलना दिल से बोलना। तो आज हम लोग लेके आए हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर का सेकंड लेक्चर, और इसमें हम लोग मस्त से सारे क्वेश्चंस करेंगे और क्या करेंगे, एक्सप्रेसिंग द लार्ज नंबर इनटू व्हाट, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, जो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत देता है। अब यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ लिया होगा, और ये वीडियो देखने से पहले अगर जो देख रहे हैं और उन्होंने लास्ट अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स नहीं याद किए हैं या नहीं देखा है तो लास्ट वाली वीडियो में जाएं और वहां पर देखें और पहले रिवाइज करके आए, तब आपको ये वाला लेक्चर अच्छी तरीके से आएगा। तो पहली बात, सारे बच्चे अपना पेन पेपर कॉपी लेके बैठेंगे और जहां जहां हम जितने क्वेश्चंस करेंगे मैम के साथ करेंगे, या मैम से पहले कर लिया तो बताएंगे, और हर क्वेश्चन में अपने आप को मार्क्स देंगे, फिर बताएंगे लास्ट में कि मैम मेरे इतने स्टार्स बन गए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो बोलता क्या है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग द नंबर्स विच इज नॉट इक्वल्स टू -8/27। तो -8/27 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये किसके बराबर है बेटा? ये क्या लिखा है? माइनस ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 के बराबर है। तो कितना होगा बेटा? न्यूमरेटर हो जाएगा, माइनस तो बाहर, न्यूमरेटर हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 27। तो ये तो इसके बराबर है, ठीक। अब बोला क्या है, यहां पर हम लोग ने कल की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, इसको लिख सकते हैं -2/3 होल डिवाइडेड बाय 3/3, 3 की पावर 3। तो -2 की पावर, नेगेटिव की पावर ऑड क्या होता है? नेगेटिव। तो ये कितना होगा बेटा? -8 है ना। और 3 की पावर 3 कितना होता है? दैट इज 27। ये भी इसके बराबर हो गया, है ना। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ, ये क्या लिखेंगे बेटा? दिस विल बी व्हाट? -2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब। अब देखो ये माइनस तो चुपचाप बाहर, -8, 2 का क्यूब कितना होता है बेटा? -8 होता है, डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा? 27। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, 8/27 आंसर आ गया। तो ये वाला क्या हो गया आपका? नॉट इक्वल्स टू व्हाट? -2/8 होगा। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका? करेक्ट आंसर हो गया। अब इसमें देखो -2 इंटू -2 इंटू -2 कितना होगा बेटा? -8 डिवाइडेड बाय व्हाट? 27। तो ये वाला भी ये हो गया। इसमें जिस बच्चों के आंसर सही आए तो वहां पर क्या करना है? स्टार देते हुए चलना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पहले कौन करेगा? फटाफट फटाफट बताते चले जाएं। चलो भाई ये क्या बोला है? -7 टू द पावर 5 इंटू -7 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू व्हाट? तो यहां पर बेस सेम है, बेस इज व्हाट बेटा? सेम। तो अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं बेटा? ऐड हो जाती हैं। तो ये कितना होगा? -7 की पावर 5 प्लस ऑफ 3, तो विच इज इक्वल्स टू व्हाट? -7 की पावर कितना होगा? 8 होगा। अब इसमें से देखो कौन सा ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है कि बी सही है? ये वाला क्या होगा? माइनस बाहर गया, ये गलत है, ठीक है। तो ये -7 अंदर ब्रैकेट के साथ है, तो ये क्या होगा बेटा? ए आंसर होगा। क्या इसका आंसर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? चलो ये बताओ, इसका आंसर पॉजिटिव होगा। बताओ बताओ क्यों होगा पॉजिटिव? क्यों? तुम कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पॉजिटिव क्यों होगा। रीजन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? a टू द पावर 7 अपॉन b इंटू बी क्यूब। क्या लिखा है बेटा? a टू द पावर 7, फटाफट a टू द पावर 7, और लास्ट क्वेश्चन में भी क्या करेंगे? अपने आप को एक स्टार देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a टू द पावर 7 इंटू बी टू द पावर 3 अपॉन a टू द पावर 5 इंटू बी। हमें पता है कि अगर बेटा बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? सबट्रैक्ट हो जाती हैं। क्या होती हैं बेटा? सबट्रैक्ट होती हैं। तो सिंपल सी बात है, यहां पर देखो, यहां पर आपका ये और a क्या है? आपका बेस है, तो a की पावर 7 माइनस ऑफ 5 होगा। क्या होगा? 7 माइनस ऑफ 5। और यहाँ दूसरा बेस क्या है? b, तो ये b की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो पावर क्या होगी? 1 होगी। तो 3 माइनस ऑफ 1, तो ये कितना हो गया? a की पावर 2 इंटू बी की पावर 2 इज योर आंसर। दैट्स इट, है ना। बहुत इजी, बहुत इजी, मस्त सा क्वेश्चन है। फिर से आप अपने आप को एक स्टार देंगे। 3 स्टार की तो बात हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 इज इक्वल्स टू व्हाट? तो एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है? जल्दी बोलेंगे हम लोग तेजी से वीडियो के सामने। दैट इज 1। तो ये कितना होगा बेटा? 1 की पावर 1, 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, तो आंसर कितना हो गया? 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 3। फटाक से फिर से क्या देंगे? अपने आप को 1 स्टार देंगे, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू व्हाट वन, कौन सा वन के बराबर होगा। तो अभी बोलो इसका आंसर कितना होगा, एनीथिंग टू द पावर 0, 1 + 1 + 1, ये तो 3 के बराबर हो गया, तो ये नहीं होगा। अब ये बोलो ये कितना आएगा बेटा, दिस विल बी व्हाट, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। तो ये तो ऑप्शन नंबर बी यहीं पर ही आंसर करेक्ट हो गया। बाकी भी चेक कर लेते हैं, ये क्या लिखा है बेटा, देखो ये क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 0, क्या लिखा 3 की पावर 0 माइनस ऑफ 1 इंटू वॉट बेटा 4 की पावर 0 1, तो 1 - 1 कितना हो गया 0 इंटू 1 विच इज 0, है ना, ये नहीं होगा। लास्ट बोलो 3 की पावर 0 माइनस 2 की पावर 0 कितना होगा, दिस विल बी 0 इंटू वॉट 2 होगा कि नहीं होगा, तो ये भी आंसर कितना हो गया 0। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम क्या देंगे, अपने आप को एक मस्त सा स्टार देंगे, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, क्या वर्ड लिखा है बेटा, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करते वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, BODMAS रूल को याद रखते हुए चलना है। BODMAS रूल मतलब क्या कि पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऐसे लगाएंगे। ब्रैकेट्स अभी यहाँ है नहीं तो मैंने ब्रैकेट्स का जिक्र नहीं किया। तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है 10 की पावर 3 कितना होता है 1000 इंटू 9 की पावर 0 कितना होता है 1। पहले हम इसे ओपन करते हैं, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 इंटू 2 कितना होता है 2 और 7 की पावर 0 कितना होता है 1। अब तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो 1000 इंटू 1 कितना होता है 1000, 27 इंटू 2 कितना होता है बेटा 54 प्लस ऑफ 1, तो ये इसका आंसर कितना होगा 1055 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो यार मैम ने एकदम फटाफट कर लिया, क्या आपने भी इतना फटाफट किया कि नहीं किया, फटाफट से अपने आपको स्टार भी देते हुए चलेंगे, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना। तो इफ क्या लिखा हुआ है, जल्दी बोलो क्या लिखेंगे, x बाय y इज इक्वल्स टू 3/2, ये क्या लिखा है डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर 5/7 टू दी पावर 0। तो ये क्या लिखा, किसी भी चीज की पावर 0 कितना होगा, इसका तो आंसर हो गया 1। इसको क्या बेटा लिख सकती हूँ 3/2 लिख सकती हूँ, तो ये आंसर कितना होगा 27/4 आ जाएगा। अरे 27 नहीं 9/4 आएगा, माय बैड। 3 कितना होता है बेटा 9 और 2 कितना होता है 4, तो ये कितना हो गया x बाय वाई। तो x बाय वाई की वैल्यू 9/4, हमें क्या फाइंड करना है y बाय x की पावर 3। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, y बाय x विल बी इक्वल्स टू व्हाट बेटा 4/9 होगा कि नहीं होगा, सिंपल 4/9 हो गया। तो अब हमसे जो पूछा है y बाय x की पावर 3 कितना होगा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, दोनों साइड पावर 3 लगा देंगे, है ना। यहाँ पर दोनों साइड पावर क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे, तो कितना होगा 64 डिवाइडेड बाय व्हाट 9 क्यूब कितना होता है बेटा, 9 क्यूब होता है 729 इज योर आंसर। और ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, और जो बच्चों ने इसको कर लिया इसके लिए आप अपने आप को देंगे 1 स्टार एंड 2 स्टार्स देंगे। क्या देंगे बेटा 2 स्टार्स देंगे। अगर आपका ये 2 स्टार्स बन रहा है तो यू डिजर्व 2 स्टार फॉर दिस क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई का कभी भी क्वेश्चन आए एक्सपोनेंट्स एंड पावर में एक ही चीज याद रखना है, बेस पकड़ना। मैंने आपको कल भी बोला था बेस पकड़ो, सिर्फ और सिर्फ बेस पकड़ो, बेस को सेम बनाओ, नहीं है तो कैसे भी करके बेस सेम जितना बना सकते हो उतना बनाओ, है ना। तो देखो अब यहां पर देखो बेटा ये क्या लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, ये लिखा है 2 इंटू क्या लिखा है 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5। अब 2 को तो हम और नहीं ब्रेक कर सकते, 3 को नहीं ब्रेक कर सकते, 2 को और नहीं ब्रेक कर सकते। 9 को क्या बेटा हम 3 स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 9 को जरूरत पड़ने पे 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, दैट इज 3 स्क्वायर, है ना। 4 को क्या लिख सकते हैं बेटा जरूरत पड़ने पे 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो ये कितना हो गया इंटू ऑफ 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अब हमें एक लॉ पता है a की पावर m इंटू a की पावर n कितना होता है, a की पावर mn हो जाता है ना। तो ये कितना हो गया 2 की पावर। अब देखो न्यूमरेटर में 2 का बेस सेम है, पहले न्यूमरेटर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका बेस सेम है, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 1 + 5 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4 होगा कि नहीं होगा, है ना। अब हमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, हमें प्रॉपर्टी यूज करना है a की पावर m इंटू a की पावर n, हमने ये यूज किया है ना। और हम अब क्या यूज करेंगे a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल्स टू व्हाट
ए बेस सेम, तो क्या होगा, बेस सेम और डिवीजन में तो पावर्स का एक्सपोनेंट्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। अगर बेस सेम और एक्सपोनेंट्स क्या होंगे तो आपके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे इसके अंदर, तो ये कितना होगा, 3 की पावर 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो 2 की पावर 6 माइनस ऑफ 2 की पावर 4 मतलब 4 इंटू 3 की पावर 4 माइनस ऑफ 2, तो कितना हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 कितना होता है बेटा 4 और 3 की पावर 2 कितना होता है 9। दैट इज व्हाट बेटा 36 इज योर आंसर। क्या हो जाएगा आपका 36, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वेरी इजी, बस अपनी प्रॉपर्टीज को याद रखते हुए चलना है ना। तो अब ये तो हमने कर लिया, मस्त सा क्वेश्चन था। तो इसके लिए भी आप अपने आप को क्या देंगे बेटा, 2 स्टार्स देंगे। क्या देंगे, टोटल 2 स्टार्स देंगे। तो अभी तक काउंट कर लेते कितने स्टार्स हो गए हमारे, चलो काउंट करके बताओ। पहला हो गया 1 स्टार, है ना, this is your 1 star question, then 2 star, then 3 star, then 4 star, then 5 star, then 6 star, then 7 8 star and 9 10 stars। तो 10 stars में आपके आने चाहिए भाई मार्क्स। यहाँ पर अभी आप क्या दोगे बेटा, 10 stars में क्या दोगे, मार्क्स दोगे। अब आता है बहुत बड़े नंबर को हम कैसे लिखें। जैसे हम लोग ने कल की क्लास में देखा था कि भाई मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ यूरेनस या मास ऑफ एनीथिंग, या सन इज लोकेटेड एट दिस 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 दिस, अरे बहुत सारा स्टार आ गया, दिस 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 डिस्टेंस पे ये है। तो इतना डिस्टेंस मीटर हम कैसे लिखेंगे, तो इन सब को हम क्या करते हैं बेटा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे क्या कि अभी तक आप लोगों ने एक्सपेंशन ऑफ द नंबर कर रखा है। जैसे मैं बोलूँ 203, तो 203 का एक्सपेंशन क्या होता है, 2 इंटू 100 प्लस 0 प्लस 3, है ना। या मैं बोलूँ 517, तो क्या लिखते हो, 5 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 7 लिखते हो। तो इसी तरीके से क्या है, ये बहुत बड़े नंबर है तो एक्सपेंशन फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसमें हम डेसिमल्स कैसे लगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये बोलता है कि कोई भी नंबर को ऐसा लिखो 1 से लेके 9 तक, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, 6.7 समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग, मतलब सिंगल डिजिट, मतलब सिंगल डिजिट पॉइंट समथिंग होना चाहिए, इंटू 10 रेज टू दी पावर समथिंग, इंटू 10 रेज टू दी पावर समथिंग। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखो, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल नंबर बिटवीन 1 and 10 इंक्लूडिंग 1 मल्टीप्लाइड बाय द पावर ऑफ 10 एंड सच फॉर्म ऑफ नंबर इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। जैसे देखो, कोई भी नंबर आपका, जैसे मान लीजिए 59 है, क्या है आपका 59, तो जैसे मान लीजिए 59 लिखा हुआ है, तो 59 को हम क्या समझ सकते हैं, 59.0 लिखा है, या मैं 591 लिखा, तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं 0.0 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है। अब मान लो 5591 लिखा है, तो इसको क्या समझेंगे, 0.0 समझेंगे, राइट। अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स को हम डेसिमल्स फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, इसको हमेशा हमें क्या करना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनटू, अब ये सब छोड़ो, मैं इसको आसान तरीके से समझाती हूँ। देखो, यहाँ पर ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को मैं ऐसे यहाँ लिखती हूँ, चलो साफ साफ लिखती हूँ। अगर आपके पास कोई नंबर है 59, तो 59 को हम क्या पढ़ेंगे, 0 पढ़ेंगे, है ना। तो अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा कहता है दैट इज 1 2, या फिर ऐसे समझ लो समथिंग, इधर एक ही नंबर होगा, सिर्फ एक नंबर इंटू सम नंबर इंटू 10 टू दी पावर सम नंबर, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पर एक सिंगल डिजिट आता है, डेसिमल के आपके लेफ्ट में एक सिंगल डिजिट आएगा, राइट में कितने भी डिजिट आए कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 10 टू दी पावर समथिंग, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे लिखते हैं 59 का। अब यहां पर ये जो पॉइंट है, इसको खिसकाओ लेफ्ट में, जैसे इसको लेफ्ट में खिसकाएंगे, हमने बोला सिंगल डिजिट पे लेके आना, तो हम कहां पर इसको लेके आएंगे 5 पे, तो कितना होगा बेटा 5.9। अब कितना डेसिमल खिसकाए हम, दैट इज, इसको क्या लिखेंगे 10, और एक खिसकाए दैट इज 1। मैं फिर से समझाती हूँ, जैसे मैंने लिखा 63 को हम क्या बोलेंगे 0.0। अब हम इसे क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है, ये वाला जो डेसिमल है, इसको 6 और 3 के बीच में होना चाहिए था, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सिंगल डिजिट। देखो ये सिंगल डिजिट है, फिर डेसिमल आया, सिंगल डिजिट है, फिर डेसिमल आया, उसके बाद कुछ भी लिखा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 10 टू द पावर 1। तो पहली बात, ये डेसिमल को यहाँ लेके आना 6 और 3 के बीच में, तो हमने लिख दिया 6.3 इंटू 10 टू दी पावर। अब पावर कितना लगाएंगे, तुमने कितने प्लेस शिफ्ट किया, लेफ्ट में 1 प्लेस,
वन प्लेस जो तुमने यहाँ पर शिफ्ट किया वही इसकी पावर हो जाती है, वही क्या होती है, इसकी पावर हो जाती है। फिर से देखो, अगर मैंने लिखा 6341 है ना, तो 6341 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या कि यहाँ पर अपने मन की आंखों से सोच सकते हैं कि 6341.0 लिखा है। अब ये पॉइंट को कितने डेसिमल प्लेस शिफ्ट होना है, इस पॉइंट को इस 6 और 3 के बीच में आना है कि नहीं आना है ना, 6 और 3 के बीच में आना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.341 इंटू 10 टू द पावर, कितना प्लेस मूव किए, 3 प्लेस मूव किए, तो ये कितना होगा 10 टू द पावर 3। अब इसका उल्टा करके देखोगे तो भी तुम्हें सेम आंसर मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा, ठीक, सेम आंसर मिलेगा। जैसे देखिए 75400 ये लिखा हुआ है ना। अब इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना। तो पहली बात, अपने मन की आंखों से यहां पर क्या लगा दो, एक 0 लगा दो, दैट इज 0.0 है ना। 0.0 को कहाँ शिफ्ट करना है, इस पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना है, 7 और 5 के बीच में शिफ्ट करना है। तो हमने यहां से ऐसे शिफ्ट कर दिया है ना। तो इसे क्या लिखेंगे बेटा, 7.54000। अब कितनी शिफ्ट किए, 1 2 3 4 5 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा, 5 प्लेस शिफ्ट किए तो 5 प्लेस का लगा देंगे। अब एक बात बताओ, डेसिमल के बाद राइट में कोई 0 का फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है ना। या तुम 7.20 लिखो, या 7.200 लिखो, या 7.300 लिखो, या 7.400 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेसिमल के बाद राइट में कितने भी 0 नहीं होगा। तो इसको हम लोग और अच्छा लिखने के लिए क्या करेंगे, 7.54 इंटू 10 टू दी पावर 5 आंसर दे देंगे। दिस इज हाउ यू रोट डू दिस थिंग। होपफुली डियर यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, है ना। नाउ नेक्स्ट, एक्सप्रेस, चलो क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज गिवन बाय दिस, राइट। तो अब इसे क्या लिखा हुआ है बेटा, 3843030 है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पर अपने मन की आंखों से मानेंगे, यहां पर अपने मन से एक डेसिमल है। अब इस डेसिमल को कहां शिफ्ट करना है, 3 और 8 के बीच में। तो ये कितना होगा, दैट इज 3.84। अब ये 0 का कोई अर्थ है, नहीं अर्थ है। कितने डेसिमल प्लेस शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या लिखेंगे, इनटू 10 टू दी पावर 8। और अगर आपका आंसर मेरे जितना सही है तो इसमें आप लगाएंगे 1 स्टार, और लास्ट में आंसर क्या कोट करेंगे, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो यहां पर हम लगाएंगे मीटर पर सेकंड, राइट। 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम इज गिवन बाय दिस। तो क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड। तो पहले से लिखेंगे दैट इज 3 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। तो क्या करेंगे, अपने मन से, मन की आंखों में क्या लेंगे बेटा, यहां पर एक डेसिमल मानेंगे, मन से डेसिमल मांगा। अब इस डेसिमल को कहां शिफ्ट करना है, 3 और 0 के बीच में शिफ्ट करना है ना। कितने प्लेस मूव किए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 प्लेस क्या किए, शिफ्ट किए। तो 8 प्लेस शिफ्ट किए तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 पॉइंट क्या लिखेंगे, 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 3 भी लिखते तो भी आंसर चलेगा। 3.0 लिखो या 3 लिखो, है ना। तो 3 लिख देती हूँ, इनटू 10 टू दी पावर कितना होगा बेटा, 8 मीटर पर सेकेंड। आपका भी अगर आंसर यही आया है तो फटाक से अपने आप को क्या देंगे, 1 स्टार। तो क्या होगा, टोटल 11-12 स्टार्स की हमने बातें कर ली हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय दिस, है ना। तो डायमीटर ऑफ द अर्थ अगर इस तरह से दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे बच्चे, देखो ये लिखा है 1 2 7 5 6 और 1 2 3 0। तो अपने मन की आंखों में हम क्या मानेंगे बेटा, यहां पर एक डेसिमल और एक 0, है ना। अब डेसिमल को कहां पर शिफ्ट करना है, डेसिमल को हमको शिफ्ट करना है 1 और 2 के बीच में। तो कितना डेसिमल प्लेस शिफ्ट के, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 प्लेसेस हुए, है ना। फटाफट बताओ, तो इसको क्या लिखेंगे, 1.27 5 6। क्या ये 0 0 का कोई अर्थ होगा, इस 0 0 का कोई अर्थ होगा, नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई मतलब नहीं होता है। तो इनटू क्या लिखेंगे, 10 टू दी पावर 7 मीटर इज योर आंसर। तो इसका भी क्या करेंगे, फटाक से अपने आप को 1 स्टार देंगे, है ना। तो अभी आपको ये सारी चीजें क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, और खूब प्रैक्टिस करो कि भाई क्लास 8 का जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर है मैं यूं हिला के रख दूं, ठीक है। तो भाई कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन लर्निंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।